शशि थरूर जितने टैलेंटेड इंसान हैं, उतने ही ज्यादा नैतिक और संवेदनशील भी हैं। सच के साथ खड़ा रहने के लिए उन्हें कई बार भारी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए थरूर ने मानवीय और नैतिक मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थरूर अगर समझौतावादी होते तो साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जैसे विश्व प्रतिष्ठित पद पर काबिज हो गए होते, लेकिन उन्होंने अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के अनैतिक हितों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी का चुनाव हार गए, क्योंकि अमेरिका ने उनके खिलाफ अपने वीटो का इस्तेमाल कर दिया। थरूर के निडर और स्वच्छंद व्यक्तित्व का टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़के वो गांधी परिवार को चुनौती दे चुके हैं। थरूर बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे से पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस के करीब 140 साल के इतिहास में ये महज छठी बार था जब अध्यक्ष पद के लिए पार्टी को चुनाव कराना पड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने फौलादी और मजबूत व्यक्तित्व की वजह से ही शशि थरूर साल 2006 में यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी बनते बनते रह गए थे। तब थरूर का मुकाबला साउथ कोरिया के बान की मून से था और अमेरिका नहीं चाहता था कि इस पद पर थरूर जैसा मजबूत इच्छा शक्ति वाला कोई इंसान काबिज हो जाए। इसीलिए आखिरी क्षणों में अमेरिका ने अपने वीटो का इस्तेमाल कर थरूर को हरवा दिया। बाद में इस बात की तस्दीक तब संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत रहे जॉन बोल्टन ने खुद अपने मेमोयर में की थी। जॉन बोल्टन ने तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस के हवाले से अपने मेमोयर में लिखा है, अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने मुझसे कहा था कि बान की मून को चुनकर वो न केवल एक मित्र देश के उम्मीदवार के लिए बल्कि एक कमजोर व्यक्ति के लिए अमेरिका की प्राथमिकता को रेखांकित कर रही थीं। कोंडोलीजा राइस ने मुझसे कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमें एक मजबूत महासचिव की जरूरत है। कहने की जरूरत नहीं कि शशि थरूर में अगर नैतिक और मानवीय मूल्यों से समझौता कर शक्ति को साधने का हुनर होता तो साल 2006 में वे आसानी से बान की मून की जगह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुन लिए गए होते। पर थरूर ने बादशाह का जयगान कर वजीफा लेने की जगह बेताज बादशाह की तरह सच्चाई और नैतिकता के अग्निपथ को चुना। शशि थरूर के दिल को जो बात नागवार है, अंजाम की परवाह किए बगैर डंके की चोट पर उसका विरोध करने से उन्हें रंच मात्र भी परहेज नहीं है। तभी तो ग्रेट ब्रिटेन में जाकर गोरी चमड़ी वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों और स्वघोषित विचारकों के सामने उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक काल की धज्जियां उड़ा दी थी। मई 2015 में ब्रिटेन की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद पर आयोजित एक डिबेट शो में थरूर ने बेलौस अंदाज में दो टूक कहा था कि भारत में अंग्रेजों की 200 साल की हुकूमत अमानवीय, क्रूर और लूट खसोट वाली थी, जिसने सोने की चिड़िया माने जाने वाले हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. Why? Simply because India had been governed for the benefit of Britain. Britain's rise for 200 years was financed by its depredations in India. In fact, Britain's industrial revolution was actually premised upon the deindustrialization of India. ब्रिटेन की धरती पर जाकर यूनाइटेड किंगडम के कॉलोनियल एरा के गाल पर इतना करारा तमाचा मारने का साहस थरूर जैसा कोई युग पुरुष ही दिखा सकता था। पर थरूर यही नहीं रुके। उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के क्रूर और अमानवीय चेहरे को भी ब्रिटिश बुद्धिजीवियों के सामने पूरी तरह बेनकाब कर दिया। थरूर ने औपनिवेशिक भारत के काल में बंगाल में पड़े भयंकर अकाल के लिए पूरी तरह विंस्टन चर्चिल की नीतियों को कसूरवार ठहराया था।
Staying with India, between 15 and 29 million Indians died of starvation in British-induced famines. The most famous example, of course, was the Great Bengal Famine during the Second World War, when 4 million people died because Winston Churchill deliberately, as a matter of written minuted policy, proceeded to divert essential supplies from civilians in Bengal to sturdy Tommies and Europeans as reserve stockpiles. He said that the starvation of anyway underfed Bengalis mattered much less than that of sturdy Greeks. This is Churchill's actual quote. गजब का इत्तेफाक ये है कि थरूर के ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में ब्रिटिश कॉलोनियल एरा को तार तार करने से ठीक एक दशक पहले साल 2005 में भारत के प्रधानमंत्री रहते डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि लेने गए थे और तब उन्होंने भारत में फिरंगी हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए थे। मनमोहन सिंह ने तब कहा था, भारत में कानून का शासन, संवैधानिक व्यवस्था, स्वतंत्र प्रेस, पेशेवर सिविल सेवा, आधुनिक विश्वविद्यालय और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बारे में हमारी धारणाएं उस समय बनी जब सदियों पुरानी सभ्यता का तत्कालीन शक्तिशाली साम्राज्य के साथ मिलन हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनमोहन सिंह हाईली लर्नेड थे, लेकिन इसके साथ ही वो उतने ही सौम्य, शीलवान और व्यवहारिक इंसान भी थे। पर थरूर लर्नेड होने के साथ ही स्पष्टवादी और खुर्राट इंसान हैं। इसीलिए ब्रिटेन की सरजमी पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के धुर्रे बिखेरते हुए उन्हें रंच मात्र भी संकोच नहीं हुआ। थरूर की साहसिक साफगोई की खुद प्रधानमंत्री मोदी ने खुले दिल से तारीफ की थी। इस बार हमारे शशि जी वहां थे और ऑक्सफोर्ड डिबेट में जो बोला है इन दिनों यूट्यूब पर बड़ा वायरल हुआ है, उसमें एक भारत के नागरिक की जो भाव है ना, उसकी अभिव्यक्ति की ताकत बहुत है, उसके कारण लोगों का भाव उसमें जुड़ा हुआ है। साफ है कि शशि थरूर एक आवारा मसीहा की तरह अपने लाभ हानि की परवाह किए बगैर दिल को जो गवारा है उसे बोल देते हैं। ऐसा करते हुए वो अपनी पार्टी लाइन का भी ख्याल नहीं रखते। साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो थरूर ने अंजाम की परवाह किए बगैर मोदी की जमकर तारीफ कर दी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने उन्हें तुरंत पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। पर जिसने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जैसे शक्तिशाली पद की परवाह नहीं की, वो प्रवक्ता पद से क्या ही आशक्त रहा होगा। थरूर ने तो एक बार गांधी जयंती के मौके पे ही कह दिया कि लोगों को छुट्टी लेकर घर पर रहने की बजाय काम करना चाहिए, जिससे महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये इंसान बॉर्न जीनियस है। 9 मार्च 1956 को लंदन में मलयाली नायर परिवार में जन्मे थरूर ने 6 साल की नन्ही उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में इनकी पहली स्टोरी मुंबई के फ्री प्रेस जर्नल के संडे एडिशन भारत ज्योति में प्रकाशित हो चुकी थी। फिक्शन और नॉन फिक्शन को मिलाकर थरूर की अब तक 23 से ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से 18 से ज्यादा बेस्ट सेलर रही हैं। एन एरा ऑफ द डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए इन्हें साल 2019 में साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा जा चुका है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन समेत दुनिया का कोई ऐसा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें थरूर के लंबे और सारगर्भित आर्टिकल प्रकाशित न हुए हों। इनके एकेडमिक करियर के तो कहने ही क्या। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद थरूर ने अमेरिका के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से एमए, एमएलडी और पीएचडी की उपाधियां हासिल की हैं। फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में इनका नाम महज 22 वर्ष में पीएचडी प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के छात्रों में शुमार है।